का निशान है अभी, लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स जो दिख रहे हैं वो लाल निशान में है। असित बरन जी को जोड़ेंगे। असित जी, सोमवार के दिन क्या देख रहे हैं आप? अब सर मैं एक्सिस बैंक को शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 674। आई थिंक पोजिशनली देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 650 के लेवल हम देख सकते हैं, बट कल के लिए आई थिंक 655 658 का रेंज हमें देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। बैंकिंग सेक्टर वीक लग रहा है एंड आई वुड कैरी विद दैट एक्सिस बैंक शॉर्ट। अभी टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा हुई और तीनों के तीनों आपके सामने फिलहाल शॉर्ट कॉल्स आते हुए दिखते हैं। चौहान साहब को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी। शैल जी, देखिए जैसे वीक स्टॉक में हमने इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया था। अभी लगता है कि अगर कोई वीक स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, क्योंकि मार्केट मिक्स है और इसी मिक्स ट्रेंड में मार्केट रहेगा ऐसे हमें लगता है, क्योंकि हमने कल के दिन में काफी बड़ा एक फॉल देखा है। तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कुछ एक स्टॉक्स बढ़ेंगे, कुछ एक स्टॉक्स गिरेंगे। अगर लॉन्ग करना है इस लेवल पे तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी को लॉन्ग करके चले, जो 110 111 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 108 रुपए का और टारगेट्स रखे कम से कम 117 118 के। हमें लगता है कि यहाँ पे जो एवरेज इसका जो कन्वर्जन हुआ है और जो प्राइस में एक मोमेंटम वापस क्रिएट हो रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक अगर मेटल्स में आता है तो आउट परफॉर्मेंस हमें स्टील अथॉरिटी के जरिए देखने मिल सकता है। आज आपने स्टील अथॉरिटी को 4% ऊपर बढ़ते हुए देखा है और ये जो बाउंस है, श्रीकांत चौहान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपको 200 डीएमए से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शायद और स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई दिखे। और एक नज़र इसके ज़रा एफएनओ स्पेस में डाल लेते हैं। आपके सामने स्टील अथॉरिटी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एफएनओ में 4.2% ऊपर और इजाफा है 5.5% से ज़्यादा के ओपन इंटरेस्ट का। तो चौहान साहब एकला चलो रे, अभी हम लोगों ने 4 मोमेंटम ट्रेड्स ट्रैक करे हैं और चौहान साहब की तरफ से एक लॉन्ग कॉल आता हुआ। अब ऐसा करते हैं, पालविया साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी, क्या रणनीति रहेगी बुध के लिए? तो मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड का ही रहेगा और मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा यहाँ पे नवीन फ्लोरो को। इस स्टॉक में देखें तो करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप डेली वीकली चार्ट पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव कल के सेशन में दिखा सकता है। 3970 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हमें सजेस्ट करेंगे यहाँ पे 3940 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 4020 से लेकर 4040 तक। तो नवीन फ्लोराइन बाय करने की सलाह रहेगी BTST ट्रेड में। फ्लोरीन अगर आप देखें बाय करके जाएंगे 3969 के स्तर पर। और मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए बैंकिंग में काफी वीकनेस है और मेरा समझना है कि एक्सिस बैंक कल के लोज को ब्रेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में एक सेल कॉल लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 676 के ऊपर के रहेंगे और 645 की टारगेट आप कल देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक सेल लग रहा है मानस जी। और असित जी हैं जो है इस बार बैंक निफ्टी को 20,000 पे छोड़ के ही आएंगे। 34,622 का स्तर यहाँ पर है, देख लीजिए, निहार लीजिए। सेल कॉल सेल कॉल सेल कॉल बैंकिंग में कोई बात नहीं, खैर मैं मजाक कर रहा था, लेटर नोट पे था, ट्रेड व्यू है यहाँ पर। ये मयूरेश जी बताइए, आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त के लिए क्या है? तो वीरू जी, आई थिंक जैसे मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, पाइपिंग कंपनियों पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। इसमें से एक BSE लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स। अभी ये कंडीशनल बाय है। कंडीशनल बाय इसलिए क्योंकि एज पर आवर ओनिंग मेथोडोलॉजी हमें लगता है कि जो एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, 945 948 एक पिवट लेवल है। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो इसमें जोरदार तेजी आएगी। रीजंस बहुत सिंपल है। आई थिंक इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है और जो सेल्स वॉल्यूम है स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम्स में, आजकल आप देखेंगे जो नए एयरपोर्ट के काम चल रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, रियल एस्टेट के काम चल रहे हैं, जो कॉलम्स लगते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स हैज अ 50% मार्केट शेयर इन दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स हो रहे हैं जहाँ पे अपोलो की एक लीडरशिप है। दूसरा है कि इसका जो रिपोर्टेड इबिटा पर टन है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 62% के आसपास है, इबिटा पर टन इन द लास्ट क्वार्टर वाज 5,200 odd rupees,
दैट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और हमें लगता है आई थिंक जैसे इनपुट कॉस्ट के आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स कम होते जाएंगे अगले 1 से 2 तिमाहियों में, शायद 5,500 5,800 रुपया प्रति टन ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। डेट इक्विटी एट 0.1 टाइम्स, 130 करोड़ की डेट है जो 160 करोड़ की पिछले वर्ष। वर्किंग कैपिटल डेज सिर्फ 10 दिन है, जिसकी वजह से आरओसीज आरओईज 32% के आसपास रहते हैं। एंड अगेन आई थिंक द ग्रुप इटसेल्फ हैज अ वाइड एप्लीकेशंस, डोर से लेके एग्री से लेके अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये अच्छा विकल्प हो सकता है, बट वो लेवल आई थिंक ध्यान में रखनी चाहिए 945 948, अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो मुझे लगता है मजबूत तेजी आ सकती है। चलिए, एक पोजिशनल कॉल फंडामेंटली आपको अपोलो ट्राइकोट में आती हुई दिख रही है। 3:20 हो चुके हैं। इससे पहले कि हम लोग ब्रॉडर समापन समारोह शुरू करें, एक टेक चेक कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट आपके सामने जोड़ रहे हैं मयूरेश जी और पीसीआर से, और आपके सामने श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हैं। श्रीकांत जी, 5 दिन की गिरावट, एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ, वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, क्या कीजिएगा? बिल्कुल, तो हमें ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है और चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जब इसमें फॉल हुआ था तो कल के दिन में 200 दिन के एवरेज के करीब आने के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। और अभी तो आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें काफी फेवरेबल हुआ है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशन को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, क्योंकि स्टॉक वैसे काफी वॉलेटाइल है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 1280 रुपए का, और हम टारगेट्स रखेंगे वापस 1550 के। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो शायद 1650 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन एक 1650 के लेवल्स के लिए जा रहा है, ऐसे हम एक क्लियरली चार्ट्स पे हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपको बाजार समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स की जो तेजी है वो और बढ़ती हुई, अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 4,868 दिखेगा कैश में। चलिए, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हमारे विदेशी मित्र यूरोप में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आपको हरा निशान यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 0.5 से 0.9% की वृद्धि आप इंडिसेस में देख रहे हैं, जो कि फ्रांस, जर्मनी और लंदन में आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ये एक अच्छा गहरा निशान है और ये एक संकेत देता है कि शायद जो आप मोमेंटम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में वो आपको कल भी ट्रेड होता हुआ दिखे। इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ अगर हम यूएस मार्केट्स में नजर डालेंगे, यहां पर भी अच्छा हरा निशान है। डाउ फ्यूचर्स आपके सामने लगभग 216 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे और 140 अंक की वृद्धि आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। अब लाइए डायरेक्टर साहब, निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट दिखाइए 16,772 और बताइए कि 158 अंक ऊपर है ये इंडेक्स।